हमारे साथ अभिषेक सैनी जी हैं जो मसीहा की तरह खड़े हुए हैं। अभी तक न जाने बोल रहे हैं 500 से 1000 लोगों को मदद कर चुके हैं। भाषण देने वाले बहुत मिलेंगे, राशन देने वाले संयोग से मिलेंगे। चलिए, अभिषेक सैनी जी जिस तरह से मसीहा बन के आए हैं और हमें लगता है जो और ये नौजवान और यहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं इनकी अगली बार भी मदद करेंगे। वर्तमान विधायक क्या आप अभी तक मिलने नहीं आए? अभी तक नहीं आए, कोई मदद? कोई उनका अभी मदद नहीं है और लगभग 500 आदमी को अपना सामान की मदद किए हैं। जो है चूड़ा था, चावल था, लैपवाल साबुन था और मसूर का दाल था, यानी जो होता है बिस्कुट, पार्ले बिस्कुट। और यहाँ की जो हालात है मैं लगातार दिखलाने के प्रयास करूंगा। वैसे बाढ़ की जहाँ तक बात किया जाए, अब पानी जो है राहत देने लगा है लोगों की। जो जहाँ तक देख रहे हैं सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं विजय शंकर झा, आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। लगातार बाढ़ की कहर ने लोगों को जीना हराम करके रखा है। ऐसे में बहुत सी लोग उम्मीद बन करके खड़े हैं। अभी हमारे साथ जो शख्स हैं वो अभिषेक सैनी जी हैं जो मदद के रूप में यहाँ पे हजारों लोगों को अभी मतलब सामान से बंटवारा किए हैं और हम जानने की प्रयास करेंगे। भैया, ये आपके दिमाग में कैसे उम्मीद आया कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको मदद किया जाए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस समय हर किसी को आगे बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, मदद करना चाहिए। और आपके जैसे लोग ही हमको इस चीज़ को बताया कि यहाँ पे ऐसा समस्या है, लोग तकलीफ में है, और फिर हमने ये कार्यक्रम बनाया कि इस दिन जो है हम वितरण करेंगे। बिल्कुल, मैंने आपसे एक बार बोले हैं जो भैया ऐसा बात है, कोसी बांध पे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। आपने मुझे एक बार बोले हम पटना में हैं, हम पटना से जैसे घर पहुंचते हैं तो कल हम मदद करेंगे, और आप उम्मीद के साथ खड़े उतरे। ये हमारे साथियों का काम है जो हम लोग मिल करके एक साथ पूरे दिन में किए हैं, और आज इस चीज़ को हम लोग संपन्न कर दिए। लोग खुश हैं, लोगों को ज़रूरत का सामान मिल गया है, हम लोग को अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो बस्ती है भैया, आप इधर घूम के देखे क्या? पूरा घूम के देखे हैं, सब लोग ठीक हैं। अभी सब कुछ स्टेबल हो रहा है धीरे धीरे, 1-2 दिन में चांसेस है कि और ज़्यादा स्टेबल हो जाए। आपने मसीहा की तरह बन के उभरे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से जरूरत था आपने जरूरत को पूरा किया है। क्या लगता है जरूरत और पूरा कर पाएंगे? मसीहा का बात नहीं है, अगर हम लोग आगे आपको काम नहीं करेंगे तो हम लोग को पढ़ लिख के या फिर काम करके समाज में एक तरीके से पीछे हो जाएंगे। भैया ये देखिए ना, सलाद में मर गया। अरे लो, जैसे कि आप लोग जानते हैं जो बाढ़ राहत लोगों की समस्या बन के उभरा है, लेकिन ऐसे में तमाम युवा साथी जो हैं, युवा जहां तक इन लोगों को पता चला है, ये लोग बाढ़ सामग्री सामान लेकर के काफ़ी लोगों में बंटवारा किए हैं। अभी हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं, उनसे भी जानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले भैया, क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार साहनी। आपके दिमाग में ये कैसे आया जो हम लोग बाढ़ राहत से लोग जो परेशान हैं उनको बचाया जाए? देखिए, मेरे दिमाग की उपज नहीं, एक्चुअली हमारे जो नेता हैं और अभिषेक समाज सैनी से अभिषेक साहनी, वो लगातार इस पर विचार विमर्श कर रहे थे कि एक्चुअली हम लोग को वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी परेशान थे कि मान लीजिए कि हम लोग अभी पटना में हैं और इतना बेचिंत है, वहाँ जो बाढ़ में घिरे हुए लोग हैं किस तरह रह रहे होंगे, लोग घर से बेघर हो गए होंगे, जानवर पानी में फंस चुका है, तो ये बड़ी परेशान रहते थे। आप यहाँ परेशान नहीं हैं, आप वहाँ चलिए, और ये 24 घंटा लगातार इसमें तत्पर रहे और तुरंत दरभंगा फोन किया। और इसमें सबसे बड़ा योगदान माननीय समाज कल्याण मंत्री मदन सानी का भी रहा, तो उन्होंने इन्हें निर्देशित भी किया और उनके निर्देशित का आधार पर क्योंकि कल हमने भैया से बात की है जो भैया अभी आपको समाज की ज़रूरत है। मैंने जैसे कॉल किए, भैया पटना में थे, वो बोले हम यथाशीघ्र पहुँच करके बाढ़ राहत लोगों में जितने लोग फंसे हैं हमसे जो मदद होगा हम वो करेंगे। भैया ने मात्र 24 घंटा के अंदर यहाँ पे आकर के इन लोगों को दुख दर्द बांटे। तो जैसे आपसे बात हुआ होगा उसी क्रम में ये लगातार हम लोग से बात किए, हम लोग भी वहाँ पहुँचे और उसी के साथ पटना की टीम फिर दरभंगा की टीम एकजुट हुई और 24 घंटा लगातार पैकिंग के बाद आज ये बांध पे हम लोग आए। और यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत भयावह है, लेकिन हालांकि पहले से सामान्य हो रहा है, थोड़ा स्थिर हो रहा है। तो हम धन्यवाद देंगे ऐसे युवाओं को जो समाज के लिए आगे आए हैं, क्योंकि ऐसे युवाओं को समाज की अभी बहुत जरूरत है, क्योंकि भाषण देने वाले बहुत मिलेंगे, राशन देने वाले संयोग से मिलेंगे। क्योंकि अवसर में बहुत लोग आपदा भी ढूंढ रहे हैं, आपदा में अवसर भी लोग ढूंढ रहे हैं। गलत है, आप आपदा में अवसर न ढूंढे। हाँ। ये
हमें आगे बढ़ के, हर युवा का है काम आगे बढ़े, जो वर्ग के हैं आगे बढ़े, जितना यथासंभव हो सहयोग करे। और उसमें हम अभिषेक साहनी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसा सुपुत्र होना चाहिए जो समाज के कार्य के लिए आगे आए, और आज इन्होंने कर दिखाया कि जो सोच सकते हैं हम वो कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे बात बोले हैं। मदन सहनी जी की जो लड़का है अभिषेक सहनी जी, वो जिस तरह से समाज कल्याण मंत्री हैं उनके पिताजी, और उनमें जो गुण, हमने एक बार कॉल किए भैया ऐसा ऐसा ज़रूरत है, आपको मदद करना चाहिए। परसों तक यहाँ पे कुछ मददगार नहीं था, लेकिन जब से मददगार हुआ है भैया ने भी सराहनीय काम करके युवा के साथ यहाँ आए हैं, और बहुत से युवा बतलाए हैं जो अभिषेक सहनी जी में पूरा पिता वाला गुण है, और हम जानने की प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? बच्चन शर्मा। आज यहाँ पे क्यों आए हैं आप? बाढ़ के देखते हुए यहाँ आए हैं कि क्या सब समस्या है। तो हमारे साथ कुछ और युवा हैं, इनसे भी जानने के प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? आदर्श कुमार सिंह। आदर्श जी, आज जो जिस तरह से यहाँ पे राशन की सामग्री बांटा गया, क्या ये आपकी नज़र में अच्छा था या अच्छा गलत था? हम लोग भैया हम लोग को बोले पटना से आए हैं हम लोग। सीधे पटना से यहाँ आए हैं? नहीं, पटना से प्रोग्राम बना, सबको दरभंगा में सारा व्यवस्था किया गया। कल से ही सारा व्यवस्था करते हुए सारा पिकअप पे लोड हुआ। हम लोग साथ में आए, सहयोग दिए भैया का। भैया हम लोग को आदेश किए, हम लोग पालन किए। तो इस तरह से देखिए भैया कि जिस तरह से अभिषेक सहनी जी के बारे में बतला रहे थे, और युवा भी हैं, और जिस तरह से उनमें जोश है, जज्बात हैं, और इन्हीं से जानने की और प्रयास करेंगे। भैया ये बात बताइए, इस तरह से जो आपके जो जितना भी नौजवान को लेके आए हैं, ये लोग भी कह रहे हैं जो आप काफ़ी परेशान थे बाढ़ राहत को लेकर के। तो परेशानी का बात तो है ही ना। मान लीजिए हम अगर ठीक से रह रहे हैं और कोई दूसरा मानव, कोई इंसान अगर तकलीफ में है, तो कोई एक जाति के लोग कैसे खुश रह सकते हैं? एक समाज हम लोग एक से हैं, और कैसे मतलब कोई तकलीफ में, बाढ़ में है, भूखे है, छत नहीं है, तो हम सोचे कि इसको कुछ करना चाहिए। तो आज हम सबसे बात किए, कल आज शाम में बात किए, फिर पूरे दिन आज पैकिंग चला है, और हम लोग आज इसको निष्कर्ष पे आज इसको कर दिए। आगे भी वितरण करने की आप सोच रहे हैं? क्योंकि बाढ़ तो अभी कम से कम तो पानी तो कम हो गया, लेकिन जहाँ तक की बात किया जाए, कम से कम 10 से 15 दिन इन लोगों को अपने घर में जाने में लग जाएगा। जी हम देख रहे हैं, अभी देखते हैं क्या होता है, आपस में बैठ के बात करते हैं, और जो जरूरत लगेगा हम लोग उसको पूरा करेंगे। चलिए, अभिषेक सहनी जी जिस तरह से मसीहा बन के आए हैं, और हमें लगता है जो और ये नौजवान और यहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं, इनकी अगली बार भी मदद करेंगे। और हमारे साथ सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आदिल, मैं ग्राम पंचायत राज झगड़वा का मुखिया हूँ जी। मदन जी का बहुत बड़ा शुक्रिया है कि हमारे अभी आपदा के वक्त में आके हम लोग के विपद के घड़ी में सभी को खुश किए। जितना इनको बधाई दिया जाए तो कम है। जी जी। अभी तक हम लोग का जो विधायिका हैं स्वर्णा जी, वो नहीं आए, लेकिन नहीं आए हैं, लेकिन ये अपना दायित्व निभाए हैं। पहले से यहाँ इनका सीट था बना हुआ, पुराना रिश्तेदारी, पुराना यहाँ का जो बना हुआ सीट, इसके कारण वो अपना दायित्व निभाए। वर्तमान विधायक क्या आप अभी तक मिलने नहीं आए हैं? अभी तक नहीं आए। कोई मदद, कोई उनका अभी मदद नहीं मिला है। देखिए, वर्तमान में यहाँ की विधायक जो है सवर्णा सिंह जी हैं, और वो इन लोगों से एक बार मिलने नहीं आए हैं, लेकिन अभिषेक सहनी जी यहाँ पे ना जानते हुए भी इन्हें एक बार बात किया गया, और ये यहाँ के लोगों को मदद किए हैं, और कह रहे हैं हम तब तक मदद करेंगे। और हमारे साथ जो मुखिया जी हैं, इन्होंने साफ साफ बतलाए हैं, जो इन्हें जैसे पता चला हम लोगों को मसीहा बन करके यहाँ पे उभरे हैं, और लगातार प्रयास कर रहे हैं जो हम यहाँ पे बेहतर करें। ना तो अभी इनकी उम्र की बात किया जाए तो 28 साल की नौजवान होंगे, सोचिए, अभी शादी हुआ है। जरा एक बार भैया तक की तरफ दिखलाइए। देखिए, अभी ये नौजवान है, और इनकी इतनी अच्छी सोच है। और मुखिया जी झगड़वा गाँव जी, झगड़वा पंचायत। जी जी। तो मुखिया जी एक बात बतलाइए, अभी तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? दिक्कत तो वही नाव का था, दिक्कत हम लोग का पॉलिथीन अभी बंटवारा नहीं हुआ। भैया से हम बात किए, भैया से हम नाव के लिए भी बात किए, और भैया मुझे बतलाए हैं जो हम जल्द से जल्द नाव भी देंगे। जी, अभी बात किए हैं मदन जी, बात किए हैं, तो खालिद भाई रहते हैं, वो भी बोले हैं कि आज शाम तक जो है आश्वासन मिला है कि आज सीओ साहब से बात किए हैं, शाम तक गिर जाएगा। इनका बहुत बड़ा शुक्रिया कि झगड़वा पंचायत में आए विपद के घड़ी में, और लगभग 500 आदमी को अपना सामान दिए, मदद किए हैं। और आशा करते हैं कि हम लोग को इसी तरह से हम लोग को मदद करते रहें विपद के घड़ी में, क्योंकि कोसी और कमला का ये विपद के घड़ी में लगभग 2 किलोमीटर है झगड़वा और कोसी के बीच का रफ्तार पानी का है। उसमें बहुत सा अभी जो हम लोग का सीट जो है स्वर्णा जी का, वो भी नया है, लेकिन इनका सीट नहीं है, लेकिन आके ये मदद की है। बिल्कुल, ये दरभंगा, हमें जब बात हुआ था तो पटना से चल करके उसके बाद यहाँ पे आए। जी जी जी, पटना से आए हैं। इसके लिए हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अभिषेक जी का
कि ये विपत की घड़ी में आके हम लोग का सहारा लिए। इसके लिए जितना भी झगड़वा पंचायत के मुखिया हैं, हमारे मुखिया हैं प्लस पंचायत के सभी लाभुक को दिए हैं, उसके तरफ से शुक्रिया। चलिए अभी बात हुआ, हमें देखिए क्या जो सब है, मिला? उसमें सर जो है चूड़ा था, चावल था, लाइफबॉय साबुन था और मसूर का दाल था, यानी जो होता है बिस्कुट, पार्ले बिस्किट था, सभी चीज़ लेके बेचारे आए। और आलू था, नमक था, समझे कि नहीं, जो भी होता मसाला, हर चीज़ ज़रूरत का जो भी सामान था इन्होंने लाके हमारे विपत के घड़ी में खड़े हुए। हमारे पुराने विधायक थे, पुराना विधायक पुराने विधायक जी हैं एक बात है जी। इससे पहले अगला पंचवर्षीय में हम लोग डॉक्टर खाली साहब यही मुखिया जी पूरे गांव से हम लोग से वोट दिलवाया मदन जी को, और वो भी निभाए हैं, ऐसी बात नहीं है, अगले बार भी निभाए हैं और इस बार फिर आए हैं तो बहुत शुभकामना है इनका। क्या लगता है ये चुनाव की तो गेंदा नहीं है न, हम लोग तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट को ढूंढते हैं, कैंडिडेट को ढूंढते हैं? ऐसे ऐसे कैंडिडेट को ढूंढते हैं जो मुसीबत की घड़ी आए हम लोगों का सहायता किए। चलिए यहाँ की जनता से भी बात किए हैं, थोड़ा राजनीति की बात हुआ। ये तो समय तय करेगा जो राजनीति में कौन आते हैं और किनको सीट मिलता है, क्योंकि विधानसभा कुछ ही दिन बाद होना है। विधानसभा की सरगर्मी जो है पूरे तरीका से तेज हो गया है। जहाँ जहाँ पार्टी अपनी मौजूदगी कर रहे हैं, कहीं पे सदस्यता अभियान चल रहा है तो कहीं कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसे में जो विपत्ति की घड़ी में साथ दे वही एक बेहतर नेता होते हैं। और हमारे साथ अभिषेक सैनी जी थे, और मैं अगले एपिसोड में पुनः मिलूंगा और यहाँ की जो हालात है मैं लगातार दिखलाने के प्रयास करूंगा। वैसे बाढ़ की जहां तक बात किया जाए, अब पानी जो है राहत देने लगा है लोगों की, जो जहां तक देख रहे हैं सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में कई लोग आते हैं, कई मदद करते हैं, लेकिन अभिषेक सैनी जी जिस तरह से मदद किए हैं वो तारीफनीय है। मैं अगले एपिसोड में पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।